हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म इंस्पायरो एजुकेटर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि कार्बन होता क्या है। देखो, जो कार्बन होता है, कार्बन इज एन एलिमेंट। कार्बन क्या है? एक एलिमेंट है। नंबर वन पॉइंट, कार्बन क्या है? एक एलिमेंट है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन 6 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें के और एल, 6 है एटॉमिक नंबर कार्बन का। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, के में तो 2 आएगा इलेक्ट्रॉन, जो एल है, जो हमारा आउटर मोस्ट सेल, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट, यही से हमें यही बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्फ़िगरेशन से ही ये पूरा चैप्टर बना हुआ है। ये कॉन्फ़िगरेशन ही है जो कार्बन का पूरा क्या बना है, एक चैप्टर को बना दिया है। कार्बन इट्स कंपाउंड, इसी का खेल है पूरा। ठीक है, थर्ड बात हम ये करेंगे इस पे, कार्बन पे। जो हमारा कार्बन होता है, ये मेटल है कि नॉन मेटल है? मेटल है कि नॉन मेटल है? कार्बन हमारा नॉन मेटल है। क्या? नॉन मेटल है। अभी इस पे भी बात करेंगे, नॉन मेटल पे भी। कार्बन के जो एलोट्रॉप्स हैं, उसमें जो ग्रेफाइट होता है, बट वो मेटल है, वो मेटल है। और एक डायमंड है, डायमंड हमारा नॉन मेटल है, बट कार्बन हमारा क्या है? फिलहाल अभी के लिए हम नॉन मेटल में इसको रखते हैं। अपने पीरियोडिक टेबल में इसको किस में रखते हैं? हम नॉन मेटल में रखते हैं। ठीक है, नॉन मेटल है। थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, जो हम लिविंग बींग्स हैं, प्लांट एज वेल एज एनिमल्स जो हैं, वो कार्बन से मिलके बने हुए हैं। क्या? कार्बन से मिलके बने हुए हैं। आप जिस रूम में हैं, उस रूम में भी बहुत सारी चीजें, 90% ऑब्जेक्ट्स कार्बन से बने हुए हैं। आप खुद कार्बन से बने हुए हो। ठीक है, और अर्थ क्रस्ट पे हमारे कितने परसेंट कार्बन पाए जाते हैं? अर्थ क्रस्ट पे 0.2% कार्बन पाए जाते हैं। अर्थ क्रस्ट पे, अर्थ क्रस्ट पे, अर्थ क्रस्ट कार्बन कंटेन कितना पाया जाता है? 0.02%। ठीक, फिफ्थ पॉइंट। ठीक है, जो कंपाउंड्स जो होते हैं वो कार्बन से मिलके बने रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, अब आते हैं पॉइंट नंबर सेकंड पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन की बात करते हैं। देखो भाई, जो हमारा कार्बन है, कार्बन का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 2 और 4 आता है। ठीक है, अगर आउटर मोस्ट सेल की बात की जाए, जो कार्बन होता है, उसके आउटर मोस्ट सेल में, ये देखो, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये के वाला सेल है, ये के है, उस पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर इसकी बात की जाए, एल की बात की जाए, एल पे कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मूव कर रहे हैं। अब ये जो कार्बन होता है, इसकी वैलेंसी, इसको कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये क्या करे? 4 इलेक्ट्रॉन को ले, 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करे अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, या ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करे? 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करे या 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करे अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए? देखो भाई, ये पॉसिबल नहीं है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर जाए या 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले। तो ये क्या करता है, अगर ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? अगर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता, जैसे हम मेटल की बात कर रहे थे, मेटल क्या कर रहा था? एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे रहा था, तो मेटल था। ठीक है, नॉन मेटल क्या था? वो इलेक्ट्रॉन को ले ले रहा था, नॉन मेटल था। बट हमारा जो कार्बन है, वो क्या करता है? कार्बन, वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। इलेक्ट्रॉन की कार्बन क्या करता है? कार्बन के पास बहुत बड़ी खूबी है कि क्या करता है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। अभी हमने पढ़ा था बॉन्ड
एक आयनिक और एक कोवैलेंट। आयनिक पढ़ा था मेटल एंड नॉन मेटल में, इलेक्ट्रॉन का एक जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा था वो क्या था, वो नॉन मेटल हमारा था। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा था, लूज कर रहा था, वो मेटल में कंडीशन थी, वो कैटायन बना था और एक एनायन बना रहा था, वो आयनिक बॉन्ड था। बट यहाँ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होता है तो क्या बनता है, तो बनता है कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। क्या बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। इतनी बात क्लियर है, कोवैलेंट बॉन्ड। अब कैसे बनता है इसको हम देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चले नेक्स्ट पे। बात हो रही थी कार्बन ऑलवेज फॉर्म अ कोवैलेंट बॉन्ड, ये तो देख लिया, पर कैसे फॉर्म होता है। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट सेल पे, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसके पास हाइड्रोजन आएगा बॉन्ड बनाने के लिए, आया। इसके पास कितना होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, के सेल में 1। इसको कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, 1 की तो नीड है भाई, एक इलेक्ट्रॉन की तो नीड है इसको वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए। तो ये हाइड्रोजन, एक काम करते हैं इसको एक्स से दिखा देते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो। ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये डॉट वाला कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो कार्बन बोला कि तुम भाई मुझसे शेयर कर लो 4, उसके पास हाइड्रोजन इधर थे, बोला कि तुम मुझसे शेयर कर लो, मेरा भी कंप्लीट हो जाएगा, और हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो 4 हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर देंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, जैसे हाइड्रोजन वाली शेयरिंग ये हुई, ये हाइड्रोजन वाली शेयरिंग हुई, ये 2 इसको मिल गया इलेक्ट्रॉन, इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया। ठीक है, अब बचा कार्बन, कार्बन को भी अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन पूरा चाहिए, तो ये इधर से ले लिया। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई कि नहीं, यहाँ पे शेयरिंग हुई, इसी वजह से किसका फॉर्मेशन हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। किसका फॉर्मेशन हो जाता है, कोवैलेंट बॉन्ड का। किस तरह से होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू दिखा दिए, अब कैसा होता है दिखने में वो देखते हैं। ठीक, जब ये शेयर किया इलेक्ट्रॉन ना, तो कुछ इस तरह से बॉन्ड बनेगा, अलग कलर से दिखा रहा है, एक मिनट, कुछ इस तरह से बॉन्ड बनेगा, ऐसे बनेगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से इस तरह से बॉन्ड बनेगा। दिस इज व्हाट, दिस इज अ बॉन्ड। ठीक है, और किस टाइप का बॉन्ड है, कोवैलेंट। ठीक है, ठीक, पूरे। और इसका कार्बन की एक खास बात ये है, जो कार्बन होता है वो कार्बन चैन, मिलियन ऑफ कार्बन चैन ज्वाइन करके बना सकता है। ये कार्बन पूरे जितने भी एलिमेंट हैं, कितने एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में, 118, 120, 118 एलिमेंट्स है पूरा। ठीक है, एक 118 एलिमेंट्स है। उन एलिमेंट्स की बात की जाए, सारे एलिमेंट को छोड़कर बस एक एलिमेंट जो कार्बन है, उसके पास कैपेसिटी है क्या, मिलियन ऑफ कार्बन जुड़ के कंपाउंड बना सकते, इस तरह से, इस तरह से। हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कितना बना सकता है कार्बन, एक लॉन्गेस्ट चैन बना सकता है, बाकी किसी एलिमेंट के पास ये कैपेसिटी, ये एबिलिटी नहीं है। ठीक है, चाहे जितना लंबा चैन बना सकता है ये कार्बन। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं, कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट, कोवैलेंट समझ में आया,
कैसे कोवैलेंट बना? अब कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट। भाई क्यों कहा जाता है कार्बन को टेट्रावैलेंट, इसके बारे में बात करते हैं। कार्बन को टेट्रावैलेंट क्यों कहा जाता है? पहले सबसे पहले टेट्रावैलेंट का मतलब समझते हैं। टेट्रा प्लस वैलेंट। टेट्रा मतलब इसको वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। टेट्रा मतलब 4, वैलेंट मतलब वैलेंसी। ठीक, इसीलिए कार्बन को क्या कहा जाता है? कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट। ठीक, कैसे टेट्रावैलेंट है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखो। Kl 4, 4 की तो जरूरत है, या तो 4 लूज करे 4 इलेक्ट्रॉन्स को, या 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करे। पर ये ऐसा नहीं करेगा, ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करे और या तो 4 इलेक्ट्रॉन को किसी से ले। इसलिए यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, जिससे कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हाँ कोवैलेंट बॉन्ड जो हमारा है ये कार्बन हाइड्रोजन में भी बन रहा है। आप में क्वेश्चन अगर आएगा, क्या आएगा? H2 है तो यहाँ कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा? यहाँ पे इसके पास एक हाइड्रोजन है, इस H के पास एक हाइड्रोजन है, ये दोनों ऐसे शेयर कर देंगे, यहाँ भी एक बॉन्ड बन गया, कोवैलेंट बॉन्ड, दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक, नेक्स्ट पे चले। सेल्फ कॉम्बिनेशन अभी बताया था, कार्बन जो है वो कंबाइन करते हुए बहुत लॉन्गेस्ट चेन बना सकता है। क्या लॉन्गेस्ट चेन कार्बन बना सकता है? क्या कर सकता है? लॉन्गेस्ट चेन का फॉर्मेशन कर सकता है। कौन? जो हमारा ये कार्बन है। ठीक है, ठीक है, कैसे? नंबर ऑफ, क्योंकि ये टेट्रावेलेंट है, ठीक है, ज्वाइन होते होते लॉन्गेस्ट बना सकते हैं। ठीक है, अब अकरेंस ऑफ कार्बन की बात करते हैं। क्या? अकरेंस ऑफ कार्बन की बात करते हैं। जो कार्बन होते हैं ना, अकरेंस की बात करें, कार्बन फ्री स्टेट में भी पाए जाते हैं और कंबाइंड स्टेट में भी कार्बन पाए जाते हैं। कार्बन कैसे पाए जाते हैं? फ्री स्टेट में भी पाए जाते हैं, फ्री स्टेट में भी। दूसरा कंबाइंड स्टेट में। फ्री स्टेट का मतलब, फ्री स्टेट का मतलब इलेक्ट्रॉन फ्री रहे। कंबाइन मतलब जो कार्बन से जो कंपाउंड बने रहते हैं, कार्बन से जुड़ के कंबाइन करके कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के थ्रू जो कंपाउंड बने रहते हैं वो कैसे होते हैं? कंबाइन स्टेट में होते हैं, कार्बन कंपाउंड। ठीक, और फ्री स्टेट में क्या होते हैं? अब फ्री स्टेट में कौन से पाए जाते हैं और कंबाइंड स्टेट में कौन से पाए जाते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। अगर हम बात करें फ्री स्टेट में कौन सा पाया जाता है, जो फ्री स्टेट में जो एलिमेंट्स होते हैं मोस्टली अर्थ क्रस्ट पे पाए जाते हैं। ठीक, अर्थ क्रस्ट पे पाए जाते हैं। ठीक है, अगर कार्बन कंपाउंड्स की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा? CO2, जिसमें भी कार्बन लगा हुआ है वो क्या है? कार्बन कंपाउंड्स है। वो कैसा पाया जाएगा? वो कंबाइंड स्टेट में पाया जाएगा। ठीक, इसका एग्जाम्पल लिख ले, फ्री स्टेट का एग्जाम्पल एक लिख ले। इसका एग्जाम्पल एक हो गया, इसका लिख लेते हैं एक एग्जाम्पल। ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे, इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? फ्री होंगे, तो क्या होगा वहां पे? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट करेंगे जब इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे। अब डायमंड भी इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम। क्या लिख सकते हैं? डायमंड।
ठीक है। डायमंड भी इसका हम एक अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं। कार्बन के जो एलोट्रॉप्स नहीं है, जैसे कौन कौन एलोट्रॉप्स है कार्बन के, भी बात करेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ग्रेफाइट, डायमंड, बकमिंस्टर फ्लोरेंस, कोल, कोक, these आर द allotrops ऑफ कार्बन। बट हम जो आपके सिलेबस में है, ग्रेफाइट है, डायमंड है और बकमिंस्टर फ्लोरेंस है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट चले। नेक्स्ट है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन आ गया। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, किसी एलिमेंट के एग्जिस्ट करने की, कोई एलिमेंट होता है वो कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप्स बोलते हैं। कार्बन एक एलिमेंट है, वो कैसे कहाँ कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, कहाँ कहाँ पे रह रहा है, उसी को बोलते हैं। एक तो कार्बन के जो एलोट्रॉप्स हैं, कौन कौन से एलोट्रॉप्स हैं, फर्स्ट इज ग्रेफाइट, सेकंड इज डायमंड and third is Buckminster Florence. Buckminster Florence डबल एल रहेगा। ठीक। अगर हम यही बात करें डायमंड और ग्रेफाइट की बात करें, जो हमारा डायमंड है वो, एक तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था जो हमारा कार्बन है वो नॉन मेटल है, बट इसके एलोट्रॉप्स जो हैं, एलोट्रॉप्स जो हैं जैसे डायमंड और ग्रेफाइट, डायमंड हमारा नॉन मेटल है बट ग्रेफाइट हमारा मेटल है भाई। देखो कार्बन का ही एलोट्रॉप्स है, कार्बन के एलोट्रॉप्स है डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड हमारा नॉन मेटल निकला, बट हमारा जो ग्रेफाइट है वो तो मेटल निकल गया भाई। ये कंडक्ट क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी। क्यों कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसकी वजह से क्या कंडक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है ये। ठीक है। ठीक। डिफिनेशन लिख ले एलोट्रॉप्स की, क्या एलोट्रॉप्स होता क्या है, लिखे नहीं है, लिख ले एक बार एलोट्रॉप्स क्या होता है। सबसे पहले एलोट्रॉप्स क्या होता है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन जान चुके, अब एलोट्रॉप्स क्या होता है लिख लेते हैं। द वेरियस फिजिकल फॉर्म ऑफ, द वेरियस physical form of element can exist is called allotrops, allotrops, उसको हम allotrops बोलते हैं। ठीक। एलोट्रॉप्स कार्बन के तीन जान लिया, डायमंड ग्रेफाइट इसके बारे में जान लिया। एक बार इंपॉर्टेंट ये है, इधर मैं लिखती हूँ डायमंड डी फॉर, इधर मैं ग्रेफाइट लिखती हूँ, दोनों में बार डिफरेंस देख लें। नंबर वन, नंबर वन ये है, तो डायमंड होता है वो कैसा दिखता है, हमें ट्रांसपेरेंट दिखता है, कलरलेस दिखता है। डायमंड इज कलरलेस। ग्रेफाइट कैसा दिखता है, ग्रेस कलर में दिखता है ना ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज ग्रे कलर। ग्रेफाइट कैसा दिखता है, ग्रे कलर में हमें दिखता है, ग्रेफाइट कैसा दिखता है, ग्रे कलर में दिखता है। ठीक।
ठीक है। ठीक है, ये हमारा, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, ठीक है, नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। डायमंड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिख रहा है, देखो जो डायमंड हमारा होता है ना, डायमंड और ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है वो देख लेते हैं। जो डायमंड में कार्बन पाया जाता है वो चार बॉन्ड बॉन्ड ऐसे इस तरह से बना सकता है। फिर ये वाला जो बॉन्ड है, ये, सॉरी, इधर देखो, चार बॉन्ड इस तरह से फोर बॉन्ड बना सकता है। फिर ये इस तरह से फोर बॉन्ड बना सकता है, ये इस तरह से फोर बॉन्ड बना सकता है, इस तरह से, ऐसे ऐसे बनेगा। ठीक है, किसमें, हमारे डायमंड में। देखो ये है, दिख रहा है, ये है, इसमें लिखा क्या गया, इन अ डायमंड स्ट्रक्चर ऑफ ईच कार्बन फॉर्म फोर कोवेलेंट बॉन्ड, चार कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा विथ अदर कार्बन, दूसरे कार्बन के साथ क्या बनेगा, चार कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, एटम टू फॉर्म अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, और जो ये बॉन्ड बन रहा है ना, ये वाला बॉन्ड बन रहा है कार्बन कार्बन के बीच में, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। कैसा बॉन्ड बनता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर की बात करें तो ग्रेफाइट हमारा कैसा था, एक मिनट, देखो हमारा ग्रेफाइट कैसे कलर में था, ग्रेस कलर में था, ग्रेस ब्लैक कह सकते हैं। ये हमारा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट रियल में कहाँ देखते हैं हम, जो पेंसिल होती है ना जिससे हम लिखते हैं, वहां पे ग्रेफाइट होता है, ये पेंसिल में। ठीक है, वहां पे रहता है। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये देखो, ये स्ट्रक्चर कुछ, ये कार्बन है, ये कार्बन जुड़ा हुआ है इससे, ये कार्बन जुड़ा हुआ है इससे, और ये बॉन्ड जो कार्बन कार्बन के बीच में है दैट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड। अभी बताया था तभी तो, कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो इस वजह से कोवेलेंट बना। और जो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कार्बन कार्बन के बीच में होगा, वो क्या होगा, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीक फोर्स बिटवीन अ लेयर्स। इन दोनों लेयर के बीच में जो अट्रैक्शन होगा फोर्स का कार्बन कार्बन के बीच में, वो वीक होगा। ठीक है, और जो ये कार्बन की जो इसमें स्ट्रक्चर ये बताया बनाया गया है ना, जो हमारा डायमंड था, डायमंड में टेट्राहेड्रल था, यहाँ पे फ्लैट स्ट्रक्चर होगा। कैसा होगा, फ्लैट मतलब चिपटा। ठीक, जो ये कार्बन यहाँ पे नहीं होता है, वहां पे हमने बताया था चार से जुड़े होते हैं, बट यहाँ ग्रेफाइट में जो ये कार्बन होगा ना, वो तीन कार्बन से ऐसे जुड़ा होगा। दिख रहा है, ठीक। नेक्स्ट पे चले, यूज ऑफ डायमंड। डायमंड का कहाँ यूज करते हैं, मेकिंग अ ज्वेलरी, सबसे इम्पोर्टेंट।
मेकिंग अ ज्वेलरी, ठीक है, मेकिंग अ ज्वेलरी में यूज करते हैं। और दूसरा किसके लिए यूज करते हैं? एज अ कटर, कटिंग के लिए, क्योंकि डायमंड जो होता है बहुत शार्प होता है, तो इसलिए एज अ कटिंग के लिए भी डायमंड का यूज किया जाता है। एज कटिंग के लिए हम डायमंड का यूज करते हैं। थर्ड क्या लिख सकते हैं? डायमंड जो होता है ना बहुत शार्प होता है, शार्प एज होता है। शार्प एज मतलब डायमंड का कुछ इसी तरह से स्ट्रक्चर होता है भाई। एजेस इसकी कैसी दिख रही है? शार्प दिख रही है ना एजेस एकदम। तो इसका आई सर्जन यूज करते हैं इस डायमंड का, ठीक है, जो टूल्स होते हैं सर्जरी के उसमें यूज करते हैं। जो आई सर्जन होते हैं वो यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? इसका एज जो होता है, एज ऑफ डायमंड क्या होता है? शार्प होता है, ठीक है, इसलिए यूज करते हैं। डायमंड का यूज हो गया। नेक्स्ट अगर बात करें यूजेस ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का यूज हम इलेक्ट्रोड में करते हैं, इलेक्ट्रोड बनाने में। फर्स्ट यूज टू मेकिंग इलेक्ट्रोड, ठीक है, इलेक्ट्रोड को बनाने में यूज करते हैं। पेंसिल लीड में बना यूज होता है। यूज टू मेकिंग पेंसिल लीड, पेंसिल लीड्स बनाने में ग्रेफाइट का यूज करते हैं हम। ग्रेफाइट का यूज और कहाँ करते हैं? जहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी हमें कंडक्ट करवानी रहती है वहां पे यूज कर देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने के लिए भी हम किसका यूज कर देते हैं? ग्रेफाइट का यूज कर देते हैं, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट पे चले।